ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए एक्सपीरियंस ऑफ साईं में आज सुनते हैं बाबा की एक ऐसी कथा, ऐसी लीला जिसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि साईं किस तरह अपने भक्तों की रक्षा के लिए कहीं भी कभी भी दौड़ कर आते हैं। ये जो कथा है, एक्सपीरियंस है, ये हमारे साईं ग्रुप की एक महिला के रिश्तेदार के साथ हुआ है। मैंने कई बार चर्चा किया है कि हम जिस मंदिर से जुड़े हैं वहाँ के कुछ लोग जो एक साथ मतलब उस मंदिर से हैं, मंदिर से जुड़े हुए हैं, उन्हें हम साईं ग्रुप के नाम से मतलब चिन्हित करते हैं। और उन्हीं में से एक महिला है जिनकी की रिश्तेदार के साथ ये घटना कह लीजिए या कथा कह लीजिए या बाबा का एक बेहद अद्भुत और विश्वास को बढ़ा देने वाला ये एक एक्सपीरियंस है। हुआ ये कि उनके उन रिश्तेदार जिनके साथ ये लीला हुई है, उनका नाम है संजय मिश्रा और वो रहने वाले तो झारखंड रांची के हैं, पर मतलब है इस वक्त झारखंड रांची में है, पर रहने वाले बिहार गया के हैं। तो हुआ ये कि एक बार वो गया मतलब वो अपने रांची जहाँ वो जॉब में है वहाँ से अपने घर गया। अक्सर ही अपने सवारी से, उनके पास 4 व्हीलर सवारी है, अच्छी खासी 6 सीटर गाड़ी है, तो उससे वो अक्सर अपने गांव गया जाते आते रहते हैं। तो उस बार भी, और वो साईं भक्त हैं बिल्कुल, शिरडी उनका आना जाना होता है, शिरडी वो जाते रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, ये आज से 4 साल पहले की घटना है और मौसम समय शायद फरवरी का समय था, यानी कि ना तो बहुत अधिक ठंड थी और ना ही मतलब बहुत तेज गर्मी थी। तो उससे फरवरी के महीने का वो ये घटना है, ये लीला है। तो हुआ ये कि वो गया से अपने रांची आवास लौट रहे थे और उनके साथ उस बार उनके माँ पिताजी भी थे। दरअसल उन लोगों का प्रोग्राम यहाँ रांची आकर यहाँ से कुछ दिन बाद शिरडी जाने का था। उस बार वो अपने माता पिता को लेकर शिरडी जाना चाह रहे थे और इसी ख्याल से अपने माता पिता को लेकर वो गया से रांची लौट रहे थे। तो वैसे उनका हमेशा का आना जाना था, तो उन्हें जानकारी थी कि इतना समय लगता है और बीच का रास्ता कैसा है और किस समय में निकलना चाहिए। ऐसा है कि जो आप लोग जहाँ से भी सुन रहे हैं, आप लोगों ने भी सुन रखा होगा कि वैसे तो लोग सीधे तौर पर पूरे झारखंड को ही बदनाम कर देते हैं कि झारखंड में नक्सलाइट एरिया है, पर नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर जगह नहीं है। झारखंड बेहद खूबसूरत राज्य है और यहाँ के लोग भी बहुत शांति प्रिय हैं। पर हाँ, कुछ स्थान ऐसा है जिसे हम नक्सलाइट एरिया कहते हैं और ऐसे स्थान से, ऐसे एरिया से रात्रि के समय गुजरने से आम इंसान परहेज करता ही है। तो उनके गया से रांची लौटने के दरमियान बीच में उस रास्ते पर एक स्थान पड़ता है, लातेहार, आपने सुना होगा शायद। तो वो स्थान ऐसा ही है, वहाँ से लोग रात्रि के समय गुजरना नहीं चाहते हैं। ठीक है, उन्हें तो जानकारी थी, वो इस रास्ते से आते जाते रहे थे। तो उन्होंने अपना समय तो ऐसा ही तय किया था कि जिससे कि वो मतलब अच्छी तरह से उस मतलब दिन में शाम होने से, रात होने से पहले उस एरिया को पार कर जाते हैं और उसके कुछ ही आगे जाकर उनका अपना रांची पड़ता है, कुछ ही आगे इधर आने पर। तो हुआ ये कि वो जब निकलने वाले थे घर से, उसी वक्त उनके घर पर, गया में उनके घर पर एक बच्चे की, मतलब उनके जो लोग वहाँ हैं उनके एक पर बच्चे की तबीयत खराब हो गई, जिससे कि इनको उसे लेकर थोड़ा डॉक्टर के पास जाना आना पड़ा, जिसमें इन्हें थोड़ी सी समय लग गई, जिसके कारण निकलने में
कुछ विलम्ब हुआ। अब जाहिर सी बात है कि जब विलम्ब एक कहीं भी आप सफ़र करें, आपने महसूस किया होगा, यदि विलम्ब घर से हो जाता है तो फिर वो आगे भी विलम्ब ही होता है ना, वो समय तो छूट जाता है, तो आगे का समय भी उसी के अनुरूप घटता-बढ़ता है। तो वही हुआ इनके साथ। इन्होंने भीड़ वाले रास्ते को जो सोच रखा था कि जिस समय में हम उस भीड़ वाले रास्ते को पार कर जाएँगे, वो ना हो सका और इन्हें मतलब वो समय कुछ ऐसा पड़ा कि जहाँ-जहाँ भीड़ वाले स्थान थे, वहाँ इन्हें निकलने में थोड़ी समय अधिक देना पड़ा, विलम्ब हुआ, जिसके कारण कि ये उस स्थान से गुज़रने के लिए जो समय तय किए थे कि उस नक्सलाइट एरिया से हम मतलब सूर्यास्त के पहले ही गुज़र जाएँगे, सो हो ना सका। और हुआ ये कि थोड़ी रात हो गई। अब इन्होंने उससे आगे रुकने का कोई वैसे स्थान था भी नहीं और इतना तो नहीं लगा होगा कि कुछ मेरे साथ गलत हो सकता है। तो ये अपने ए से गुज़र रहे थे। मन में थोड़ा भय था भी, फिर भी गुज़र रहे थे उस रास्ते से कि जैसे ही ये बीच जंगल, वो काफ़ी घना जंगल है, वो एरिया जो है काफ़ी घना जंगल है। हमने देखा है उस रास्ते पर जाकर, उस रास्ते से हम भी एक आध बार गुज़रे हैं। तो काफ़ी घना जंगल है। तो जैसे ही ये घने जंगल में प्रवेश करने वाले थे, उसके पहले ही, और चूँकि उस एरिये से काफ़ी लोग रात्रि में नहीं गुज़रते हैं, तो वो सड़क सुनसान ही होती है। आम तौर पर रात्रि होते ही वो सड़क सुनसान हो जाती है। सड़क तो काफ़ी अच्छी है, पर हाँ रात्रि के वक़्त कोई उधर से गुज़रना नहीं चाहता। तो सड़क सुनसान थी, कोई भी आवाज़ सुनाई दे सकता था। चौकन्ने थे भी ये लोग। अचानक इन्हें लगा कि पीछे से कोई रोको रोको करके आवाज दे रहा है। अब तो इन्हें और भी भय हुआ, ये लोग और भी तेज गति से अपनी गाड़ी को आगे स्पीड बढ़ाकर आगे बढ़ने लगे। तभी थोड़ी दूर और जाने के बाद इनकी गाड़ी अचानक से स्वयं ही बंद हो गई। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने भयभीत हुए होंगे ये लोग। अब जो भी हो, जब गाड़ी ही बंद हो गई तो कोई रास्ता नहीं था। उतरे ये लोग और अपनी गाड़ी को देखने लगे। मतलब जो लोग अपने साथ में रखते हैं थोड़ी बहुत चक्का वगैरह को या हवा वगैरह, जो करने के लिए, स्टेपनी चेंज करने के लिए जो कुछ भी देखा जाए हुआ क्या है। तो इनके साथ ड्राइवर भी था। ये लोग अपने 3 पुरुष थे, तो तीनों जन अपने बाहर, इनके पिता तो नहीं नीचे अभी आए, लेकिन ये लोग अपना इधर-उधर उतरने ही लगे कि पीछे से एक बुजुर्ग से दिखने वाले व्यक्ति दौड़ते हाँफते हुए आए और इन्हें तब समझ आ गया कि यही व्यक्ति शायद इन्हें रोक रहे थे। तो इन्हें लगा कि इनको शायद लिफ्ट चाहिए होगा, इसीलिए ये रोक रहे होंगे, घने जंगल में फँस गए होंगे या जो भी। ख़ैर इनकी तो दिमागी स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये लोग तो ये सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही ये लोग बाहर आए, वो बुजुर्ग आदमी हाँफते हुए इनके सामने आकर खड़े हुए और उन्होंने इनसे बीड़ी की माँग की कि बीड़ी है? तो उन्हें, मिश्रा जी को तो मतलब पहले बहुत खिन्नता हुई, मतलब थोड़ी-सी चिढ़ मची कि इस में इन्हें बीड़ी नज़र आ रही है, बीड़ी चाहिए इन्हें। लेकिन बगल में उनके पिता भी उतर रहे थे, तो वो उनकी बुजुर्गता देखकर, और उनके पास थी भी, बीड़ी तो नहीं पर सिगरेट था, तो उन्होंने सिगरेट दिया। फिर उन्होंने उन वृद्ध ने माचिस माँगा और लेकर वो सुलगाए, और सुलगाकर बड़े ही इत्मीनान से, वो होता है ना जैसे कि सड़क जब घाटी से, जंगल से गुज़रती है, सड़क बनाई जाती है तो थोड़ी-सी ऊँची होती है और उसके नी बगल का स्थान नीचा होता है। तो माइलस्टोन जिस तरह से बनाया जाता है ना, वैसे छोटा-छोटा सा ऐसे बना दिया जाता है ताकि वो अंधेरे में भी समझ में आ सके कि हाँ, रोड यहीं तक है। इस तरह के पत्थर सा बनाया जाता है। तो वो बनाया हुआ था, वो अपने सुलगाकर सिगरेट और उस पर बैठ के इत्मीनान से पीने लगे। ठीक है, वो तो बैठ गए।
अब ये लोग अपना गाड़ी देखने लगे, हाँ क्या हुआ है, अपना ड्राइवर भी लगा हुआ है, ये लोग भी देख रहे हैं। और उसी वक्त ये जो मुख्य पुरुष जो थे वहाँ के, जो थे जिनकी गाड़ी थी, उन्हें तो काफ़ी मतलब मन कुछ हताश सा था। वो जहाँ वो बुजुर्ग बैठे हुए थे उसी के बगल में जा कर के, ये एक थोड़ी-थोड़ी दूर पर वो बनी हुई होती है ना पत्थर सा, तो उस पर वो बैठ गए। उस पर बैठकर वो सिर नीचा कर मतलब तकलीफ ही था उन्हें, बहुत घबराहट थी, तो सिर नीचा कर बाबा को याद करने लगे। बाबा को याद करते हुए उन्होंने, चूँकि वो अपने मम्मी-पापा को लेकर रांची जा रहे थे और रांची से उन्हें शिरडी ही जाना था, तो वो बाबा को याद कर उन्होंने कहा कि हे साईं, हम पता नहीं किस मुसीबत में फँस गए हैं, आप यहाँ से हमें निकालिए, कैसे भी करके निकालिए, हमारी गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और हमें सुरक्षित पहुँचाइए। हम जब शिरडी आएँगे तो हम सबके नाम से असल में उस वक़्त वो लोग 7 लोग थे। 2 वो अपने, उनके 2 छोटे बच्चे थे। वही 10 साल 8 साल के बच्चे हैं उनके, उस वक़्त रहे होंगे, अभी तो किशोर उम्र के हैं। तो वो उनके 2 बच्चे थे और उनके माता-पिता, ड्राइवर भी साथ थे, तो 7-8 लोग थे। तो हम सभी के नाम से एक नारियल शिरडी में चढ़ाएँगे। ऐसा उन्होंने मन में संकल्प किया। सिर नीचा किए हुए थे और दुःख में जैसा लोग करते हैं, सिर नीचा करके वो आँखें बंद करके ये बात बाबा से प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते वक़्त ये एक हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आँखें बंद हो ही जाती है, तो बस वही स्थिति थी उनकी। अचानक उन्हें लगा कि जैसे बगल से कोई कह रहा है, "अरे! क्या नारियल चढ़ाएगा? एक बीड़ी माँगने पर तो देना नहीं चाह रहा था।" इनकी तंद्रा भंग हुई, ये हड़बड़ा करके आँखें खोल बगल में देखने लगे, क्योंकि जब वो बुजुर्ग व्यक्ति इनसे बीड़ी माँगे थे तो इन्हें खिन्नता तो हुई थी कि ऐसे समय में हम मुसीबत में हैं, इन्हें बीड़ी सूझ रही है। तो जो भी हो, तो इन्होंने आँख खोलकर देखा, उन्हें बिल्कुल लगा कि ये आवाज़ यहीं से आई। आँख खोलकर देखा तो उन्हें उस वक़्त तो वो बिल्कुल साईं के स्वरूप में दिखे, ऐसा तो उन्होंने नहीं बताया। पर हाँ, उन्हें कुछ आभास हुआ कि बगल में जो व्यक्ति बैठे सिगरेट पी रहे हैं और वो उस वक़्त काफ़ी मतलब अच्छी तरह मुस्कुरा रहे थे, और उन्हें बिल्कुल विश्वास हो गया कि ये साईं ही हैं। जैसे ही वो उठे उनके चरण स्पर्श करने के लिए, उनके उठने के बाद जब उन्होंने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, वो अंतर्ध्यान हो चुके थे। और उसके बाद ही पीछे से इन्हें तेज हॉर्न सुनाई दी और इन्होंने देखा कि पीछे से पुलिस की गाड़ी, 2-3 पुलिस की गाड़ी आ रही है। इनको कुछ ढाढ़स हुआ और जैसे ही वो गाड़ी इनके बगल से गुजरने लगी, इनकी अपनी गाड़ी भी ठीक हो गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई। और चूँकि पुलिस की गाड़ी आगे-आगे जा रही थी, इन्हें कुछ हिम्मत हुई, ये लोग आगे बढ़े। और हाँ, आगे बढ़ने पर इन्हें पता चला कि सच में एक म वो भी एक गाड़ी ही थी, एक लोग थे जिनके ऊपर की नक्सलाइट हमला हुआ था। पर संयोग से उन्होंने तत्परता दिखाई थी, पुलिस को इन्फॉर्म किया था, तो उनके साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं हो पाई थी। हाँ, उन नक्सलाइटों ने उन्हें 2-4 झापड़ दिया तो ज़रूर ही था और कुछ छीनताई करने की प्रयास की थी। पता नहीं कितना नुकसान हुआ था, इस बात का उन्होंने बहुत ठीक से जानकारी लेने का, और कोई भी नहीं लेगा, उस वक़्त लगता है कि स्वयं से कैसे भी अपना जान बचा के भागा जाए। तो ये लोग आ गए, रांची के लिए ये लोग निकल गए। और हाँ, इतना ज़रूर कि उस परिवार का भी कोई बहुत बड़ा जान की हानि नहीं हो पाई थी, पीछे से पुलिस गाड़ी आ गई थी और उसी के साथ ये लोग भी आगे बढ़कर अपने घर सुरक्षित पहुँच गए और कोई बहुत बड़ी हादसा नहीं हुई। तो ये एक ऐसी लीला है, ऐसा बाबा का अनुभव है जिसे सुनकर मन में ये विश्वास होता है कि आप कहीं भी हों, किसी भी तकलीफ में हों, साईं अपने भक्तों का हर वक़्त, हर रूप, हर तरह से रक्षा सुरक्षा करते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसी तरह की सच घटना और कुछ आज का एक्सपीरियंस, कुछ बाबा के रहते समय का एक्सपीरियंस भी इस चैनल पर होता है, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ओम साई राम। वीडियो को पूरा देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद।